प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आप सभी लोगों का आज गुरुवार के दिन में आराध्य यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आइए प्रिय प्रभु का वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में यह पढ़ सुने हैं कि कलीसिया स्वर्ग में जाने के बाद, इसका मतलब स्वर्ग में जाने से पहले आप न्यायासन के सामने न्याय के लिए खड़े होना चाहिए। क्या है? परमेश्वर अपना यीशु मसीह यहूदा गोत्र का सिंहासन पर बैठ के रहता है, अपने को न्याय पूछता है चार बातों में, जो हृदय में जो छिपे हुए जो रहस्य विचार, जो रहस्य दिल में या मन में जो किए पाप के बारे में, और कलीसिया में क्या काम करे है, क्या क्या काम परमेश्वर अपने को दी है उसके बारे में कैसा करे है, और तीसरा अपना क्या सुने हैं अपने आत्मिक जीवन के लिए, क्या प्रचार करे है, क्या सत्य संदेश या खराब उपदेश सुने हैं, वचन का सच्चाई को जो प्रचार करे है, तो न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होते। चौथा यह है कि आत्मिक जीवन का निर्माण कहाँ पर किया है, क्या घास या और लकड़ी, इस पर निर्माण करने से परमेश्वर ने उस दिन आग से अपने काम को जलाता है। जब वो जल जाएगा, लेकिन बहुमूल्य पत्थर सोने और चांदी के ऊपर अपना आत्मिक जीवन या कलीसिया का निर्माण होना चाहिए। उसका मतलब इब्रियों की पत्री 6 का अध्याय पहला 2 वचन में जो नींव है, उस नींव पर अपना निर्माण होना चाहिए। ये चार के बारे में परमेश्वर अपने को पूछता है। तो जब अपने को पूछे जाए, लेकिन न्याय किए जाए, जब लज्जित ना होना चाहिए, वो है असली बात। तो यहाँ पर देखिए, उसी प्रकार प्रियो, जब वहां पर बहुत लोग न्यायासन के सामने नष्ट भी, हानि भी होता है, बहुत लोग महिमा पाते हैं, उसी प्रकार बहुत लोगों को नष्ट भी होता है। जैसा प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 3 अध्याय 4 वचन में अपन देखे है, 15 वचन में, 3 अध्याय 15 वचन में देखिए, और यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, पर वह अब आप बच जाएगा, परंतु जलते जलते। देखिए, सिर्फ उन्होंने उनके उद्धार के बारे में उद्धार पाए ना, इसीलिए उन्होंने बच जाएगा, लेकिन उनको काम के लिए, उनकी सेवा के लिए सब कुछ जल जाएगा। सिर्फ उन्होंने नरक से बचकर स्वर्ग में तो आएगा, किसी प्रकार का फल, किसी प्रकार का मजदूर तो मिलेगा नहीं। समझ में आया ना? सिर्फ उन्होंने बचेगा, क्योंकि उनका आत्मिक जीवन का निर्माण और उनकी सेवकाई में जो प्रेरितों की शिक्षा, वचन का सच्चाई को काम नहीं दिया है, इसी कारण। तो न्यायासन के सामने दो है। अगर अपने को हानि होता है, वो युगान युग होता है, और उसका विरोध अपने को अधिक महिमा पाते हैं, अपन अधिक महिमा जैसा पाते हैं, वो भी युगान युग रहता है। इसका मतलब न्यायासन के सामने एक एक विश्वास का आत्मिक जीवन को एक एक प्रकार का महिमा या अलग अलग नाना प्रकार की महिमा के वहां पर अपने को मिलता है। उसके बारे में प्रथम कुरिन्थियों की पत्री 15 अध्याय 35 वचन से देखे तो अपने को पौलुस जी ने बताया है। 35 वचन से अपन देखे तो, अब कोई यह कहेगा मुर्दे किसी रीति से जी उठते हैं और किस देह के साथ आते हैं। हे निर्बुद्धि, जो कुछ तू बोता है, जब तक वह ना मरे जलाया नहीं जाता, और जो तू बोता है यह वह देह नहीं जो उत्पन्न होने वाली है, परंतु केवल दान है, चाहे गेहूं का चाहे किसी और अनाज का। परंतु परमेश्वर अपनी इच्छा के अनुसार उसको देख देता है, और हर एक बीज को उसकी विशेष देख। सब शरीर एक समान नहीं, देखिए, सब शरीर एक समान नहीं, परंतु मनुष्यों का शरीर है, पशुओं का शरीर है, पक्षियों का शरीर है, मछलियों का शरीर है, और है स्वर्गीय देह है और पृथ्वी देह भी है, परंतु स्वर्गीय देहों का तेज और है, और पृथ्वी का और सूर्य का तेज और है, चांद का तेज और तारागणों का तेज और है, क्योंकि एक तारे से दूसरे तारे के तेज में अंतर है। मुर्दों का जी उठना भी ऐसा ही है, शरीर नाशवान दशा में बोया जाता है और अविनाशी रूप में जी उठता है। ये देखिए, इतने बातें बताया है। अब पशुओं की महिमा अलग है, पक्षियों की, और समुद्र में मछलियों की, और ये स्वाभाविक शरीर से बोया जाता है, और आत्मिक शरीर परमेश्वर ने अपने को महिमा का शरीर से अपने को अगर मरने से जी उठाता है। तो इस शरीर की महिमा अलग है, और स्वाभाविक शरीर की या आत्मिक शरीर की महिमा अलग है। जब न्यायासन के सामने एक एक विश्वास को ऐसे ऐसे फल, ऐसे ऐसे मजदूर मिलेगा है कि उनके आत्मिक जीवन के ऊपर आधारित होता है।
उनका आत्मिक जीवन धरती पर कैसे है, वो देख के परमेश्वर अपने को न्यायासन के सामने फल देता है। ये जो न्याय परमेश्वर किएगा ये अंतिम न्याय है। अगर वहां पर हानि होगा वो अनंत काल के युगान युग है। न्यायासन के सामने यीशु मसीह जब अपने को न्याय किए जाएगा, अपन न्याय करता है, वो एकदम स्वच्छ, एकदम अनंत काल का न्याय है, उसमें किसी प्रकार का ऊपर नीचे नहीं रहेगा। इसीलिए इब्रियों की पत्र 6 का अध्याय 2 वचन में आखिरी नींव ये है कि अंतिम न्याय। आखिरी नींव क्या है? वो नींव ही है, अंतिम न्याय। इसका मतलब अनंत काल आखिरी जो महिमा पाए वही महिमा में तुम युगान युग स्वर्ग में रहते। जो तुम्हें हानि लगे है वही हानि युगान युग रहते हैं। समझ में? तो जहां पर वहां अपने को मजदूर मिले हैं, फल मिले हैं, अधिक फल युगान युग अधिक फल से रहते हैं, हानि पहुंचे हैं, बस सिर्फ बचते हैं, स्वर्ग में रहते हैं, किसी प्रकार की महिमा नहीं मिलेगा। लेकिन वहां पर अपन कितना महिमा पाना है, स्वर्ग में अपन लज्जित ना होना है, और अपन कैसा सूर्य का तेज अलग है और चांद माँ का और तारागणों का तेज, अपन स्वर्ग में चमकना है। इसका मतलब न्यायासन के सामने लज्जित नहीं होना, अधिक महिमा, अच्छे फल पाना है, मजदूर बहुत बड़ा मजदूर पाना है, मुकुट पाना है। तो धरती पर अपना उसका निर्णय, उसका चुनाव यहाँ धरती पर ही रहता है। धरती पर तुम कितना प्रार्थना कर रहे हैं, कितना यीशु मसीह के लिए क्लेश से चल रहे हैं, और यीशु मसीह के सुसमाचार कितने लोगों को प्रचार कर रहे हैं, और आप परमेश्वर की योजना क्या यहाँ सत्य शिक्षा, ये वचन का सच्चाई, प्रेरितों की शिक्षा के लिए आप काम दे रहे हैं, वो सुने और उसको ही प्रचार कर रहे हैं, तो न्यायासन के सामने बहुत महिमा, बहुत अधिक फल परमेश्वर आपको देते। हे प्रियो, आप कृपया ध्यान दीजिए, वहां पर जितना महिमा पाना है वो पूरा अपने हाथ में है। धरती पर जितना मेहनत, जितना परिश्रम अपन करते हैं उतना फल वहां पर पाते हैं। यहाँ पर जितना आलसी रहता है, क्या प्रार्थना करना है, क्या बैठना है, हमेशा इकट्ठा होना क्या है, और मैं सुसमाचार प्रचार करना, और ये वचन का सच्चाई, ये असत्य है, ये झूठ है, हाँ ये सही है, ये पूरा ढूंढना वचन की उजाला में, ये खोजना, ये मुझे सब कुछ नहीं, मैं तो बपतिस्मा लिया हूँ बस उतना ही, और इससे कुछ नहीं कर सकता हूँ, नहीं करेगा। ऐसा बोलने से ये लोग आखिरी तक नहीं जी सकते। ये लोग उद्धार से बहुत आसानी से भटक जाते हैं। उद्धार या विश्वास जीवन से भाग जाते हैं, विश्वास भ्रष्ट हो जाते। आखिरी दिनों में क्या है, आखिरी झूठा मसीह की कलीसियां बाबेल वेश्या में उन्होंने चले जाते। तो प्रियो सावधान, कृपया ध्यान रखो, क्या सुन रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, ये सब परमेश्वर कर लेगा पूछे न्यायासन के साथ। क्या आप प्रेरितों की शिक्षा, वचन के सच्चाई को सुन रहे हैं? क्या आप यीशु मसीह के लिए हर दिन भलाई काम कर रहे हैं? सुसमाचार के लिए, यीशु के लिए, अब तुम्हारे लहू बहाने के लिए भी आप तैयार हैं? हाँ, क्लेश में से चलने के लिए तैयार है, आखिरी झूठ मसीह से लड़ने के लिए तैयार है, कच्चे फौजी के जैसा न्यायासन के सामने वो अधिक महिमा मिलता है। तो वहां पर ये न्याय कितने दिन करेगा? फिर ये न्याय वहां पर अपन स्वर्ग में जाते हैं, वहां पर समय का नहीं रहता है। इससे पहले अपन सुने हैं, अपन परमेश्वर ने अपने को इस धरती को समय, एक समय बोल के ऊर्जा क्षेत्र, समय का मतलब एक बड़ा ऊर्जा क्षेत्र में बांध दिया है परमेश्वर। लेकिन स्वर्ग में समय नहीं रहता। ये 2024 वहां पर जाकर, ये कितना साल है, ये 2000 है, नहीं तो 20,000 है हमारा धरती पर, ऐसे नहीं। स्वर्ग तो समय से बाहर है, वो समय का ऊर्जा क्षेत्र में नहीं। तो वहां पर चले जाते हैं अपन, न्यायासन के सामने कितने दिन रहते हैं मालूम नहीं। लेकिन ये धरती के समय से तुलने से 3.5 साल तक, 3.5 साल तक पूरा नहीं, 3.5 साल के अंदर तक, 3.5 साल के अंदर ही अपना न्याय करना हो जाता है। कहाँ पर? न्यायासन। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद ये होगा कि मेमने का ब्याह होगा, मेमने का ब्याह। प्रकाशित वाक्य, ये तो बहुत आनंदमय, इसका मतलब बहुत सुंदर कार्यक्रम है। देखिए प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 का वचन,
फिर मैंने बड़ी भीड़ के जैसा और बहुत जल के जैसा शब्द और गर्जनों के जैसा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया, इसीलिए कि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मग्न हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का ब्याह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसके शब्द और चमकदार महीन मलमल पहनने को दिया गया, क्योंकि वो उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धार्मिक काम है। ये देखिए, वह तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिखिए धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। समय आ गए है जो लोग मेमने के विवाह के लिए, विवाह भोजन के लिए बुलाया गया है, वो लोग धन्य हैं। ये बहुत आनंद और मग्न के समय है, ये होने वाला है। तो ये कब होने वाला है? तो ये आनंद का समय, मेमने का विवाह कब होने वाला है, अपन ध्यान कर रहे हैं। पहले इस धरती पर 70 सप्ताह का शुरू होना है। क्या है? आखिरी सप्ताह या 70 सप्ताह शुरू होना। पहले आधा सप्ताह में कलीसिया, आखिरी झूठा मसीह। ये झूठा मसीह कलीसिया को बहुत सताता है। पहले आधा सप्ताह होने के बाद कलीसिया चले जाते। दूसरे आधा सप्ताह में कलीसिया स्वर्ग में न्यायासन के सामने रहते हैं। धरती पर यहूदा लोगों को सीरिया राजा या झूठा मसीह ने उनको सताना शुरू करता है। तो अभी देखिए, जब अपन स्वर्ग में चले जाते हैं, स्वर्ग में जब न्यायासन के सामने चले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर धरती पर क्या होता है? यहूदा लोगों के लिए परमेश्वर आना है, अरमगिद्योन युद्ध करना है। दूसरा आधा सप्ताह में सीरिया राजा यहूदियों को सताते हैं ना, उनसे यीशु मसीह लड़ना है और उसे युद्ध करना है। उसके युद्ध को कह रहे हैं अरमगिद्योन युद्ध। ये 19 अध्याय 11 वचन से 21 वचन तक अपन देखें तो मालूम होता है। 11 वचन से 21, 19 अध्याय 11 वचन से 21 वचन तक अपन देखें तो अरमगिद्योन युद्ध, यीशु मसीह सीरिया राजा के साथ युद्ध करके सीरिया राजा और उनके फौजी लोगों को कैसे मार डालता है। ये है, यीशु मसीह ने स्वर्ग से धरती पर आकर सीरिया राजा से युद्ध करता है, उसको मार डालता है। वही 11 वचन से 21 वचन तक है। लेकिन पहले 10 वचन में, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय पहला 10 वचन में ये लिखा गया है कि मेमने का विवाह के बारे में, मेमने का विवाह के बारे में। तो ये विवाह तो बराबर ये दूसरे आधा सप्ताह में भी होगा। कब होगा? ये दूसरा आधा सप्ताह यहूदा लोग जैसा यहाँ पर, कहाँ पर? इस धरती पर यहूदा लोग जैसे सताओं से चलते रहते हैं, वहां पर अपने को न्याय होगा। न्याय होने के बाद विवाह भी होगा। कैसे बोल सकते हैं पास? ऐसा बोल सकते हैं कि पहले अपन न्यायासन के सामने चलते हैं, चलने के बाद पहले अपने को न्याय करेगा। न्याय करने के बाद अपने को कौन सा, कितने महिमा अपने को आना है, महिमा परमेश्वर देगा। उस महिमा के द्वारा कितना मजदूर देना है, वो मजदूर भी अपने को देगा। उसके बाद ही मेमने का विवाह होता है। उसके बाद ही मेमने का विवाह होता है, जब परमपिता के सामने मेमना क्या वहां पर चले गए कलीसियाओं से, दुल्हन से कहते हैं कि मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, युगान युग मैं तुम्हें संरक्षा करके मेरे सारे ब्रह्मांड पर तुमको रानी बनाने के लिए मैं मेरे ब्याह की पत्नी के रूप में मैं तुम्हें स्वीकार कर रहा हूँ। ऐसे प्रतिज्ञा परमेश्वर के सामने, एलोहिम परमेश्वर के सामने यीशु मसीह ने कहता है। क्या है? मैं तुम्हें प्रेम कर रहा हूँ, इस दिन से लेकर युगान युग मैं तुम्हें प्रेम करते रहूंगा और सारे ब्रह्मांड पर मैं जैसा विश्व का सम्राट बन रहा, विश्व का राजा बन रहा हूँ, ब्रह्मांड पर तुमको रानी बना रहा हूँ, मैं तुम्हें संरक्षा करूंगा, छोड़ूंगा नहीं। यहाँ पर ही नहीं छोड़े, वहां कैसे छोड़ते? तो ऐसे प्रतिज्ञा करता है। तो ये देखिए, ये तो सही है, यहाँ तक कुछ किसी प्रकार का संदेह नहीं। दूसरा आधा सप्ताह में ही यीशु मसीह से मेमने का विवाह होता है। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि परमेश्वर के पास लोग, परमेश्वर का दास लोग ये कह रहे हैं, ये मेमने का विवाह में कौन रहेगा? क्या यह पुराने नियम की कलीसिया या नए नियम की कलीसिया? मेमने का विवाह में कौन रहेगा? पुराने नियम का कलीसिया रहते हैं बोल के कुछ पास्टर लोग बता रहे। कुछ लोग ऐसे प्रचार कर रहे हैं नए नियम के कलीसिया रहता है, और कुछ लोग कह रहे हैं सिर्फ हमारे कलीसिया ही यीशु मसीह को विवाह करते, कोई कलीसिया स्वर्ग में नहीं जाएगा, सिर्फ हमारा कलीसिया ही स्वर्ग में जाते। ऐसे प्रचार भी है।
तो इसमें से कौन सा सच है? कौन सा सच है? रोमियो की पत्री में जैसा पौलुस ने कहा है, शास्त्र क्या कहता है, शास्त्र उनके उजाले में अपन देखना है। देखिए यही प्रकाशित अध्याय 19 अध्याय, प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 9 या 10 वचन अपन देखे तो अपने को मालूम होता है, 9 और 10 वचन देखे तो मालूम होता है कि तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है। तब मैं उसको धन्यवाद करने के लिए उसके पांवों पर गिरा। उसने मुझसे कहा, ऐसा मत कर, मैं तेरा और तेरे भाइयों का संगी दास हूँ जो यीशु का गवाही देने पर स्थिर है। परमेश्वर ही को धन्यवाद कर, क्योंकि यीशु की गवाही भविष्यवाणी की आत्मा है। अब देखिए 11। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य है और सत्य कहलाता है। वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। और देखिए यहाँ पर माफ कीजिए, ये प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 19 अध्याय में अपन देख रहे हैं, माफ कीजिए, प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय 9-10, 21 अध्याय 9 और 10 वचन देखो। फिर जिन 7 स्वर्गदूत के पास 7 अंतिम विपत्तियों से भरे हुए 7 कटोरे थे, उनमें से एक मेरे पास आया और मेरे साथ बातें करके कहा, इधर आ, मैं तुझे दुल्हन अर्थात मेमने की पत्नी को दिखाऊंगा। ये देखिए यूहन्ना स्वर्गदूत कह रहा है, मैं तुमको मेमने का पत्नी को मैं तुम्हें दिखाऊंगा, दुल्हन को दिखाऊंगा। कहां पर है देखो। और मुझे आत्मा में एक बड़े और ऊंचे पहाड़ पर ले गया और पवित्र नगर यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास से उतरते दिखाया। अरे यूहन्ना को ऐसे बताया है कि मैं तुम्हें मेमने का पत्नी को दिखाऊंगा। ऐसे कहने के बाद पत्नी को दिखाना है ना यूहन्ना को, लेकिन स्वर्गदूत क्या दिखाया? ऊपर से उतरते हुए, इसका मतलब ऊंचे से, ऐसे ऊपर से उतरते हुए नए यरूशलेम का सुंदर नगर को स्वर्गदूत ने यूहन्ना को दिखाया। ये है मेमने का पत्नी बोलकर। अरे ये यरूशलेम नगर, ये शहर कैसे पत्नी होती है? देखिए 11 वचन, परमेश्वर की महिमा उसमें थी और उसकी ज्योति बहुत ही बहुमूल्य पत्थर अर्थात बिल्लों के समान ईशब की तरह स्वच्छ थी और उसकी शाखना बड़ी ऊंची थी और उसके 12 फाटक और फाटकों पर 12 स्वर्गदूत थे और उन फाटकों पर इस्राएलियों के 12 गोत्रों के नाम लिखे थे, पूर्व की और 3 फाटक, उत्तर की 3 फाटक, दक्षिण की 3 फाटक और पश्चिम की 3। और नगर की शाखना की 12 नींव थी और उन पर मेमने के 12 प्रेरितों के 12 नाम लिखे। यहाँ पर देखिए ये सुंदर यरूशलेम नगर को 12 नींव है, 12 फाटक है। नींव पर फाटक को बनाया जाता है। नींव पर 12 लोग प्रेरितों का नाम है, फाटकों पर किनका नाम है? 12 इस्राएल गोत्र लोगों का नाम है। इसका मतलब पुराने नियम का लोग इस्राएल लोग हैं, 12 गोत्र लोग। नए नियम का प्रेरित लोग हैं, 12 प्रेरितों के, यीशु मसीह के चेले है या नहीं? वहां पर नींव पर 12 नींव है यरूशलेम नगर को, नींव पर प्रेरितों का नाम लिखाया गया और फाटकों पर इस्राएल लोगों का नाम लिखाया गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर पुराने नियम और नए नियम, पुराने नियम और नए नियम दो मिलकर, पुराने नियम और नए नियम दो भी मिलकर क्या है? ये दो मिलकर ही यीशु मसीह का या मेमने का पत्नी है। मेमने का पत्नी कौन है? तुम्हारी कलीसिया, मेरी कलीसिया, ये नहीं, पुराने नियम का और नए नियम का सारे विश्वास लोगों का जाति, सारे विश्वास लोगों का समूह ही यीशु मसीह के या मेमने का पत्नी है। पुराने नियम के लोग रहता है, नए नियम का कैसे? अभी देखिए अपने को पौलुस ने एफिसियों की पत्री में एक सुंदर बात कहा है। एफिसियों की पत्री में 3 अध्याय में देख सकते हैं। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 6 का वचन, 3 अध्याय 6 का वचन देखिए। एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 6 का वचन, अर्थात यह कि मसीह यीशु में सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग विरासत में सहभागी और एक ही देह के और प्रतिज्ञा के भागी है। ये देखिए सुसमाचार के द्वारा अन्य जाति लोग यहूदा लोगों से मिल गए, इसका मतलब एक शरीर, एक देह बन गए। यीशु मसीह
सिर है, सिर के नीचे यीशु का शरीर कौन है? जितने लोग यीशु मसीह के नाम को, सुसमाचार को विश्वास करके यीशु के नाम में उद्धार पाए, पानी में से बपतिस्मा ले, ये सारे विश्वास लोग, वो यहूदा लोगों ने दो, अन्य जाति लोगों, सबको सुसमाचार क्या करे है? एक शरीर बना दिए। तो यीशु मसीह का पत्नी, यीशु मसीह ने प्यार से, प्रेम से विवाह करने वाला पत्नी कौन है? नए नियम और पुराने नियम मिलके, समझ में आए? तो यहूदा लोग रहेगा, जो लोग बपतिस्मा हुए यहूदा लोगों में से, जो पानी में से बपतिस्मा लिए वो सब रहेगा। अन्य जाति लोगों में से जितने लोग बपतिस्मा लिए वो सभी लोग भी कहां पर? यीशु मसीह के विवाह में, इसका मतलब मेमने, दुल्हन के स्थान में, दुल्हन के जगह में रहेगा। हालेलुया, समझ में आए? तो यहाँ पर और एक प्रश्न आएगा, क्या है? अगर प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय 6 का 10 वचन में ये बताया है कि धन्य है, 19 अध्याय में क्या बताया? धन्य है वे मेमने के विवाह भोज में बुलाए। बुलाए गए कौन है? बुलाए गए कौन है? कलीसिया तो वहां पर मेमने का पत्नी के स्थान में, दुल्हन के स्थान में है, तो बुलाए गए कौन है? यह करोड़ों सालों के, करोड़ों रुपए के प्रश्न, उसके बारे में कल के संदेश में सुनिए। ठीक है, आइए आज इस संदेश पढ़ने के प्रार्थना करें, पढ़ने के लिए प्रार्थना। हालेलुया, स्तुति स्तुति, धन्यवाद धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह, गुरुवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम भेजे तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं, दिव्य संदेश के लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हे यीशु मसीह, अभी तक जितने लोग संदेश और सुनने वाले हर एक के संदेश को फल विशेष रूप से हमको प्रभु मेमने का पत्नी या दुल्हन को प्रभु हमको बताया है वचन के उजाला में। यीशु मसीह, हाँ, तुम दूसरे सप्ताह में अरमगिदोन युद्ध करने से पहले आपके विवाह स्वर्ग में परमपिता के सामने होगा। हालेलुया, उस प्रभु, उस दुल्हन के जगह में, दुल्हन के समूह में प्रभु हम रहने के अनुग्रह दीजिए प्रभु, मांग रहे हैं यीशु। हम कोई भी प्रभु हानि नहीं, हम न्यायसन के सामने लज्जित नहीं होना, अधिक महिमा, उस महिमा से मुकुट और अधिक फल पाने के, मजदूर पाने का अनुग्रह दीजिए। मेमने की पत्नी या यीशु तेरी पत्नी, भली पत्नी या दुल्हन के अंदर, उस समूह के अंदर हम रहने का अनुग्रह दीजिए। सत्य को अच्छे तरह से हमारे फल फला और कल में तेरे वचन गहराई मिलने का अनुग्रह दीजिए प्रभु। सारी प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम से पवित्र आत्मिक सहभागिता इस दिन से लेकर प्रभु सारे भक्तों को विशेष रूप से सत्य के द्वारा मेमने की भली पत्नी में चलने के प्रतिज्ञा उनको साथ रहे। आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, धन्यवाद।